तो उसमें क्या होता था पुराने समय में कि उस बैलेंस में गड़बड़ हो जाती थी, कुछ एरर होती थी। उस एरर को खत्म करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो जो दुकान यानी कोई सौदागर, जैसे हम देखा करते किसान परिवार में जन्म होने के कारण, तो जो व्यापारी लोग आते थे, कोई गेहूं मोल लेते थे, कोई चने मोल लेते थे, कोई गुड़ खरीदता था, तो वहां तराजू से हमारे घर पर ही तोला करते थे। तो वो देखा करते थे पहले उस खाली तराजू को उठाकर कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसमें गड़बड़ होती तो वो जैसे गुड़ तोल रहे हैं या गेहूं तोल रहे हैं, तो गेहूं से का 100 ग्राम, 200 ग्राम या 50 ग्राम, 20 ग्राम जितनी भी एरर होती, उस गेहूं को उठा करके दूसरे पलड़े में डाल देते एक मुट्ठी, तो वह इकसार हो जाती। तब उसको उस जिस साइड में वो थोड़ी सी, उसको पासेंग बोला करते, जिधर वह पासेंग डाली है वो गेहूं 50 ग्राम डाले, उधर बट्टे रख दिया करते थे, बाट, और दूसरी तरफ से उसको कणक भर भर कर तोलते रहते थे। और वो पासेंग का कोई लेना, पासेंग की कोई गिनती नहीं थी। वो गेहूं तो वैसे उसी में छोड़ जाया करते थे, पड़े रहते थे। तो एक सतनाम की कमाई यदि मर्यादा में रहकर आप कर रहे हो, यानी गुरु मर्यादा में रहते हुए, जिन उनको लाभ मिलेगा, जो नाम प्राप्त कर चुके हैं और अपने गुरुदेव से चले गए हैं, छोड़ गए हैं दास को किसी भी दुर्भाग्यवश। अब वो बेशक नाम जपते रहे, सतनाम जपो से किसा जाप जपो, कितना मंत्र करो, रोज नित्य नेम करो, उनको कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो मर्यादा में रहते हुए और सिमरन करते हैं, तो उसके एक श्वास की कीमत होय होय। कहते हैं सतनाम का एक सिमरन एक तरफ रख दे और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे, और 3 लोक तो पासिंग रख दे, यूजलेस, उसका कोई गिनती है को ना। यानी उस तो ना तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उस एक श्वास के, यहाँ के 14 लोक, 21 ब्रह्मांड, इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इनको तो कहते हैं, इनकी तो पासिंग समझो इनको। इतनी कीमत है एक सतनाम के श्वास द्वारा सिमरन की, यानी पूर्ण संत से प्राप्त करके। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। तो ऐसी कमाई आपकी अब करवाई जा रही है, और जिन 10-10, 15-15 वर्ष हो गए, अब आगे और भक्ति करते रहेंगे, वो पार हो जाएंगे। और जो बीच में डगमग हो गए और गुरुद्रोही हुए नहीं, वो उनको इतना लाभ अवश्य रहेगा कि लगातार हो सकता है इस कमाई से आप पहले इधर ब्रह्मा के जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, फिर गणेश के लोक में गण बनोगे, फिर दुर्गा के लोक में, और फिर ब्रह्म लोक में अपनी कमाई को बर्बाद करोगे। इतने ठाठ, आपको इतने चक्कर में पड़ जाओगे, आपको याद भी ना हो कदे हम इसे दुखी थे। और जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे, फिर आपको वापस यहाँ पटका जाएगा पृथ्वी पर। इस पृथ्वी लोक पर भी आपके उस इन पुण्यों के कारण कुछ मनुष्य जीवन लगातार 1, 2, 4, 10 फिर हो जाएंगे। यदि उन मनुष्य जीवनों में फिर परमात्मा नहीं आपको मिले, या कोई तत्वदर्शी संत उनका भेजा हुआ आपको नहीं मिला, तो आपका पूरी कमाई नष्ट होगी, बर्बाद होगी, व्यर्थ होगी। तो आप जिनको परमात्मा की चाह है, वो बचपन से ही चल पड़ते हैं, या फिर कुछ उम्र बढ़ जाती है तो थोड़ी सी चर्चा चलते ही हिमालय की तरफ बढ़ जाती है, तो वो पुण्यात्माएं कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ में तलाश में किसी संत पंथ के साथ जाकर जुड़ गए, क्योंकि वो पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, और वो कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे हैं। और जो आप सीधे दास के पास आ गए हो,
आप उन प्राणियों से भी अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी हो और परमात्मा के नाम की कमाई आप में उनसे अधिक है। अब वो उन नकली संतों के पास चले गए, वहां आरूढ़ होकर बैठ गए हैं, काल ने उनको वहां फंसा दिया। अब वो आए तो गए वापस, 2-4 साल में आएंगे, वर्ष में वापस आएंगे, लेकिन जब तक वो आएंगे तब तक तो आपकी भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, तो आप उनसे ज्यादा पुण्यकर्मी हो। तो ये पुण्य आपको कौन से जन्म में आपने किया, तो कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी के साथ रहे हो, और उसी का ये जो है शुभ परिणाम आपको प्राप्त है कि आप परमेश्वर के चरणों में बहुत एडवांस आ चुके हो। और बाद में ये दुनिया उठ का आवेगी, पूरे गांव के गांव, पूरे टोल के टोल आएंगे, ये जो दूसरे पंथा फंस रहे बोली आत्मा, जब इनको ज्ञान होगा वो तेरा गजब हुई, मर गया हम तय। और जो राम कृष्ण की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हुए बैठे हैं, इनको अजर उम्र मान रहे हैं, जबकि इनके गुणों में, इनकी जीवनी में लिखा है इतनासवान है, ये खुद जन्म मृत्यु के अंदर है, ये मोक्ष नहीं दे सकते, इनका स्वयं भी मोक्ष नहीं है। वो परमात्मा कोई और है जो उसकी पूजा की विधि, वो कौन है, कैसा है, वो ये दास के पास पूर्ण ज्ञान है। तो फिर वो फड़क कर आवेंगे, एकदम फड़क कर भागेंगे। नास्ट्रेदमस ने 450 वर्ष पहले लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि एक हिंदू संत होगा, वो ना क्रिश्चियन होगा, ना वो कोई मुस्लिम होगा, ना कोई और होगा, वो केवल हिंदू संत होगा, और उस देश का वासी होगा जिसके नाम पर कोई एक महासागर का नाम होगा, जैसे हिंद महासागर, तो हिंदुस्तान में होगा। और वो फिर अपने धर्म के लोगों को, वो हिंदू होगा और अपने धर्म के व्यक्तियों को ऐसा तत्व ज्ञान समझाएगा कि वो सब हिंदू समाज एकदम ऐसे जागेगा जैसे कोई गहरी नींद से फड़क कर जागा हो, सपना सा टूटा हो, और उसकी शरण ग्रहण करके अपना कल्याण करवाएंगे। और भारतवर्ष पूरे विश्व पर कमांड करेगा। उस संत के ज्ञान के आधार से पूरे विश्व में इतना परिवर्तन होगा कि सभी जो अन्य जो संत होंगे जो झूठा ज्ञान दे रहे हैं, उनके ज्ञान की खाल उतार दी जाएगी उस संत के द्वारा, और सभी पूरा विश्व उनके विचारों से प्रभावित होकर के बुराइयां त्याग करके उनके आदेश का पालन करेगा। पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा कबीर जी ने भी 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि ये मेरे नाम से, कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलेंगे, जिनमें से एक गरीब दास पंथ भी होगा। परमात्मा ने कहा कि ये 12 के 12 पंथ के अनुयायी मेरे निकट नहीं आ पाएंगे। इस बार में पंथ में, यानी गरीब दास वाले पंथ में हम फिर चल आएंगे और इन सभी पंथों को खत्म करके एक ही पंथ चलाएंगे। पंथ माने मार्ग, यानी पूजा की विधि, भगवान के पाने का तरीका, वो एक ही रहेगा, अब भिन्न भिन्न समाप्त हो जाएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। अब कुछ ही दिनों में ये पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान, और आज बुद्धिजीवी समाज है बहुत शीघ्र स्वीकार करेगा। इसलिए पुण्यात्माओं कहते हैं, लख बर सूरा जूझे ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। एक सूरवीर होता है जो अन्याय के विरुद्ध वो अपना जीवन भी समाप्त कर सकता है, लेकिन वापस नहीं होता। वो दुराचारी नहीं होता, वो हमेशा न्याय के पक्ष में रहता है। तो कहते लख बर सूरा जूझ ही,
वो उल्टा नहीं हटता, अपना जीवन दान कर सकता है। वो पुण्य आत्मा पूर्ण पिछले जन्म के शुभ संस्कारों से उसमें ऐसा गुण होता है। लखबर सूरा जूझ भी लखबर सावंत दे होती है कि जिसके हाथ गोड्डों से नीचे तक चले जाते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी और दयालु इंसान होता है। तो पिछले शुभ कर्मों से ही ऐसे उसको जन्म प्राप्त होते हैं। लखबर यति जहान में, लखबर जैसे हनुमान जैसा यति, सुखदेव जैसे यति, लखबर जति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। ऐसे पुण्यकर्मी आप ना जाने कितने जन्म, क्योंकि इन पुण्यों के कारण जो परमात्मा के जैसे अब आप कर रहे हो, जो पार हो गए वह तो हो गए, नहीं तो इन्हीं में से इतनी कमाई बनेगी आपकी, इन्हीं में से कोई ब्रह्मा बना होगा काल, किसी को विष्णु बना होगा, किसी को शिव जी बना होगा, और फिर इनको बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। जैसे आपने सुबह पढ़ा था सत्संग में, देखा देवी भागवत में, विष्णु जी तप कर रहा है, ब्रह्मा जी पूछ रहा है कि आप सबके मालिक होते हुए भी आप तप कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ और मेरे विचार में दुर्गा से बड़ा कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। और दुर्गा कहती है कि वो तो परमात्मा है, ब्रह्म, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करनी चाहिए, वो ब्रह्मलोक में रहता है। तो ऐसे आप जी जो पार नहीं हो पाओगे, किसी भी कारण से ठोकर लाएगी आपका, रह गए यहाँ पर, ये वो गोल्डन चांस है, ये स्वर्ण अवसर है आपका कि अब आप पार हो जाओगे। पार होने में कतई दिक्कत नहीं है, कोई भी संशय नहीं है आपका। लेकिन आप धोखा कहाँ खाते हो? मर्यादा तोड़ के मर्यादा भंग कर जाते हो, डगमग हो जाते हो। कुछ दिनों के बाद आपको इतना सुख हो जाएगा और इतना धन हो जाएगा आपके पास, आपके पुत्र पौत्र ऐसे शुभ कर्मी आएंगे आपके घरों में कि आप पूरे गांव में, नगर में आपके घर न्यारे हो जाएंगे। आपकी तरफ हर इंसान की नज़र होगी, ये तो भाई पता नहीं कैसे इतने सुखी और इतने धनवान कैसे हो गए। तो फिर कुछ दिनों में आप में ये माया का दबाव बन जाएगा। किन को बनेगा? जो सत्संग नहीं सुनेंगे, जो परमात्मा के चरणों में रेगुलर नहीं आओगे, महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। चाहे हम कितने ही अपने आप को सियाणे मान चुके हों और कितने हम अपने आप को सोच चुके हैं कि हमें ज्ञान हो गया, नहीं, हम जीव हैं। हम सुबह की बात शाम तक नहीं याद रख सकते। हमने सुबह क्या रोटी खाई थी, शाम ने पूछ ले जो याद रह जाते, तो फिर आप हमें ज्ञान कहाँ है? हमें तो बार बार रिमाइंडर की आवश्यकता पड़ेगी। और इसलिए आखिरी सांस तक परमात्मा का सत्संग भी और सिमरण भी आपने करना और सुनना पड़ेगा। तो और जो होगे गुरुद्रोही, वो तो असंख्य जन्म मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। उनके सभी जो पुण्य कमाई प्रभु के द्वारा के चरणों में की है वर्तमान में, वो सभी नष्ट कर दी जाएगी। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पूर्ण संत की शरण में आकर के अपने शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को सुरक्षित रखें, अपनी कमाई को बर्बाद नहीं होने दें, मर्यादा भंग नहीं होने दें। जो नियम इस दास ने आपको बताए हैं, ये प्रभु के बताए हुए हैं, और इनमें से एक को भी आप खंड कर दोगे तो आप फाउल हो जाओगे। अब जैसे बच्चा खेल के मैदान में, खेल में सेलेक्ट होता है और वो खिलाड़ी यदि मर्यादा में नहीं खेलता है तो फाउल हो जाएगा। फाउल हो गया तो एक गेम, एक जो चल रही है वो खेल, उससे बाहर हो गया तो वो रिजेक्ट हो गया। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा वाले खेल के खिलाड़ी होगे और सावधान होकर नहीं खेलोगे तो आप फाउल हो जाओगे। ऑटोमेटिक कनेक्शन है परमात्मा का, यहां विसल बजाने की आवश्यकता नहीं है, या तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका नाम खंड हो जाएगा।
खंड होने के बाद आपके कैसे विचार होंगे? सत्संग में आने में अरुचि होगी, और इस दास के विषय में कोई कुछ कह देगा 19-21 तो आपको हर्ष होगा उसमें कि हाँ ऐसा हो सकता है। और जब तक आपका नाम खरा है आप रहकर सत्संग में आओगे, और इस दास के बारे में कोई बकवाद करता है तो आप लड़ो, बेशक लड़ना तो नहीं है, लेकिन आप उसकी बात का दुख मानोगे और उसको असत्य मानोगे। ये लक्षण है आपके कि आपका नाम सही है। और यदि कोई बुराई करता है इस दास की और आप के अंदर कुछ महसूस होता है, हाँ ऐसा हो सकता है, तो आपका नाम खंड है। नहीं है तो फिर उस समय हो चुका है, हो गया ही में। तो जैसे कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो कर ही परिवार सहित नरक में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, यानी कान से भी कोई गुरु जी की निंदा करा और आप सुन रहे हो। सुनने का तात्पर्य क्या है? जैसे कोई बुरा हमारे बारे में कितनी अफवाहें बकवाद फैलाई, और जो पुण्यकर्मी हमारे साथ सही तरीके से जुड़े हुए थे, जो हमारे हर चीज से परिचित थे कि यहाँ कोई ऐसी गलती नहीं है, तो वो निंदा सुनते थे, लोग कहते थे, लेकिन उनके हृदय में कभी ये नहीं आया कि सच्ची कह रहे हैं। और जिनके मन में न्यू आ गया कहाँ ऐसा हो, बस ऐसा ही था, तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही होगा भी हो गया, तो उसने सुन ली। गुरु की निंदा सुने जो काना। अब सुनना तो देखो, कहने कोई कुछ भी कह सके कि किसी का मुंह बंद थोड़ा ही कर सकते, लेकिन आपके मन में ये नहीं आया कि हमारे गुरुजी ऐसे, आपके मन में ये आया कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है, ये वैसे ही जैसे शनिपात के बुखार में बिरडाया करे दुनिया न्यों बिरडावे, वैसे कह रही है। तो आपने सुन के भी नहीं सुनी, आपने वह निंदा सुनी नहीं, क्योंकि आपके अंदर नहीं गई। और आपने भी आमा मिला जी आपके मन में आ गया, काम जरूर होगा भाई, तो आपने वह निंदा सुन ली। तो इसलिए इसके लिए कहा कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो कर ही, और अपने मुख से कह दे 19-21 गुरु सतगुरु के बारे में, ओए होए परिवार सहित नरक में पढ़ी, क्योंकि वो परिवार में बैठ कर बकवाद करेगा तो अन्य जो मुखिया है घर का और परिवार के लोगों को कहे वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा, मैंने ऐसा सुना है, वह ऐसा करते हैं, तो पूरे परिवार ने डबो देगा, उस पूरे परिवार का दुश्मन बन जाएगा जिसने उपदेश ले रखा है। तो इस प्रकार हमने इन फाउल पॉइंटों से बच के रहना है। उसके लिए जो नए उपदेशी हैं उनसे प्रार्थना है कि हमने एक बुक बनाई है भक्ति और भगवान, उसको प्राप्त करो। उसमें फाउल पॉइंट, शंका समाधान बहुत गहराई से दिया है। वो आपके पहले भी हमने छपवाई थी, तो अब उसके बाद अभी उसका नंबर आया, वो भी लेना। उससे आप मर्यादाहीन नहीं हो पाओगे और किसी नकली व्यक्ति की बातों में नहीं फंस पाओगे। आप अपनी पटरी से नहीं उतरोगे, राम नाम की पटरी से नहीं उतर पाओगे, तो हम सफल हो जाएंगे, सतलोक जाएंगे। परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन नहीं है, मोक्ष पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन है इस मार्ग पर दृढ़ होना, कठिन है इस मार्ग पर आखिरी सांस तक चलना, क्योंकि इसमें बाधा बहुत है, क्योंकि पूरा विश्व हमारे विरुद्ध है, हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन ज्ञान में विवाद है, ज्ञान के अंदर भिन्नता है, और उस भिन्नता का अंत हमारे तत्व ज्ञान से होगा। आप पूर्ण रूप से इस पर लगे रहोगे, अन्य की बातों में नहीं आओगे, आप अपना जीवन सफल कर सकते हो। और मोक्ष प्राप्त में कोई ज़्यादा कोई बात है को नहीं, नाम की कमाई से सतलोक जाया जाएगा, और आखिरी सांस तक मर्यादा में रहोगे तो जाया जाएगा। परमात्मा क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति करनी है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको अति शीघ्र प्रभु का मार्ग, सच्चा मार्ग मिल गया। दुर्भाग्य है उन आत्माओं का जो हमसे जुड़े नहीं और हमारे विषय में झूठी अफवाहें फैला दी गई, उन तक पहुंच गई और वो इस तत्व ज्ञान से और संत मुझदास से नफरत करने लग गए। ये काल का जाल है, काल का दाव था, ये इसने ला दिया। लेकिन परमात्मा समर्थ हैं। परमेश्वर कबीर जी की सभी आत्माएं हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, कबीर परमेश्वर के बालक हैं, आत्माएं हैं। वो काल प्रेरित होकर के भगवान से दूर होते जा रहे हैं। उनको भी तत्व ज्ञान समझा करके ये परमात्मा के सब पुस्तक सीडी वगैरह समाज में ये डोज दे करके सबको समस्त किया जाएगा जो अज्ञानियों ने उनके अंतःकरण को असमस्त कर दिया। अब सबसे पहले हमने ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं, हम जिस इष्ट की पूजा कर रहे हैं, वो इष्ट पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण है। उसके लिए हमने पूर्ण रूप से ज्ञान ग्रहण करना होगा। अब सबसे पहले ये निर्णय करेंगे कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है और कोई साकार बताता है, तो कहता जो ये ब्रह्मांड है इसके अंदर जो रचना है, पृथ्वी चांद सितारे, यही परमात्मा का रूप है। ऐसा अज्ञान भर दिया पूरे समाज में। हमें यही नहीं मालूम कि परमात्मा कैसा है, हम प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं हैं। तो सबसे पहले इस दास को परमात्मा ने ड्यूटी दी है कि आपको पहली कक्षा से लेकर भक्ति मार्ग की कै ख से प्रारंभ करके और पूरी ये कड़ी सिखाई जाएंगी। अर्थात पहली कक्षा से ही प्रारंभ किया जा रहा है। भक्ति मार्ग पूरे रूप से काल ने नष्ट करवा रखा है, इसका ज्ञान कति मिटा रखा है। केवल दंत कथाएं, लोकवेद, मनमाने आचरण, मनमाना ज्ञान, मनमानी कथाएं पूरे समाज में ठोक ठोक कर बरवा रखी। अब इसको तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को हटाया जाएगा, काटा जाएगा, इस गुत्थी को सुलझाया जाएगा। अब कुछ जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम वेदों को और गीता जी को और पुराणों को, महाभारत आदि ग्रंथों को हम नहीं मानते, तो उन कर्महीन दुर्बुद्धि प्राणियों से तो चर्चा करने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो बेसलेस है। किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें किसी सदग्रंथ से हुआ है, और वो सदग्रंथ जैसे विशेषकर कुछ पंथ ऐसे हैं जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, और एक ये हंसा देश पंथ और निरंकारी पंथ आदि जो हैं, ये कहते हैं, विशेषकर राधा स्वामी और धन धन सदगुरु वाले ये कहते सुने हैं कि हम गीता और वेदों को नहीं मानते। ये भी तो किसी व्यक्ति ने लिखी है, हम तो अपने गुरुओं के द्वारा, जो वक्त गुरु है उसके ज्ञान को सत्य मानते हैं। हमारे जो गुरुदेव ने अर्थात श्री शिवदयाल जी, उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी और धन धन सदगुरु पंथ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सबसे पहले वो महात्मा है, और उनको भक्ति मार्ग का कैक है भी पता नहीं, सतलोक का उसने ये नहीं पता, सतलोक सतनाम न कहते हैं, या सतनाम के चीज है जिसे मोक्ष होना, उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं। तो वो जाएंगे कहाँ और ले जाओगे कहाँ? एक तरफ तो वो दोनों पंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को, जो पंजाबी भाषा में लिखा लिपिबद्ध है, उसको सत्य मानते हैं, तो वो भी तो किसी महापुरुष का लिखा हुआ है, उसको वो सत्य मानते हैं, इसमें ठीक है। तो वही जो पहला महला की वाणी
आदरणीय नानक साहिब जी द्वारा बोला गया वो लिखा गई वो वाणी, वो पवित्र गीता जी पवित्र वेदों से और पवित्र पुराणों से मिलती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र पुराण, ये भी मान्य सदग्रंथ हैं जो उस सदग्रंथ से मिलते हैं जिसको राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ वाले उस ग्रंथ साहब की वाणी को, ज्ञान को सत्य मानते हैं। इति सिद्धम कि वेद और गीता सत्य है, लेकिन ये कंप्लीट ज्ञान नहीं है, ज्ञान इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस की जो बुक होती है, पुस्तक है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, पूरी पढ़ाई नहीं है उनके अंदर। ट्रेनिंग आदि करते हैं वो अलग बुक्स होती है, लेकिन वो व्यर्थ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपको वेदों तक की जो कमाई भक्ति की है वो भी ये दास कराएगा, क्योंकि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम यह ओम, ओम इति एक अक्षरम, यह एक अक्षर है मेरे स्मरण करने का, मुझ ब्रह्म का। और जो इसके आखिरी सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता है वो मेरी परम गति को प्राप्त करता है। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में है ऐसा वर्ण। अब पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष के लिए, जब जहां जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और अपनी साधना से कहता है कि तेरे और मेरे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 श्लोक में कहा चौथे अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तेरे, मैं, तू और मैं और ये सब सैनिक पहले भी थे आगे भी होंगे, यानी तेरा और मेरा जन्म मृत्यु होता रहेगा, और मेरी भक्ति करनी है तो मेरा ओम नाम है, तो इससे जन्म मृत्यु नष्ट समाप्त नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरी भक्ति से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म आते, वो पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर प्राणी कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को चला जाएगा। उसके लिए कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनसे पूछ उस परम पिता के बारे में। गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ये पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की भक्ति का ओम तत्सत ये मंत्र है उस परमात्मा के पाने का। ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म का, और सत ये भी सांकेतिक है, ये पूर्ण ब्रह्म का। इन मंत्रों के जाप, 3 मंत्र के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ये जो राधा स्वामी पंथ और दंडन सतगुरु पंथ वाले सतनाम से भी अपरिचित है, उनको सतनाम का नहीं बेरा, यू खान का है, पीण का है, यू कोई स्थान है या कोई ये नाम जाप करने का, तो ये कहाँ जाएंगे, ये क्या प्राप्ति करेंगे? फिर आज दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये इतना जटिल प्रश्न हो गया है, ये अज्ञान इतना गहरा छा गया है कि इसको रह रहकर खुरचना पड़ेगा, रेग मारना पड़ेगा आपके अंतःकरण में, तब ये हटेगा, जब नया पेंट ये यथार्थ ज्ञान ठहरेगा। अब देखिएगा, ये है सार वचन वार्तिक, ये है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। इसकी भूमिका में स्पष्ट किया है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का
संग्रह है। आदूर स्वामी जी माने श्री शिवदयाल जी महाराज। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने से कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन स्वामी राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुख लिपि में छपवाया, पंजाबी में छपवाया। अच्छा देखो 1902 से चल रहा है ये सारा खेल। अब देखना, अब इसके यहां से देखियो, ये 14 नंबर पृष्ठ पे है, यहां से शुरू करते हैं। 3 नंबर वचन, जितने आचार्य महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजम हुए वे सब अपने अभ्यास से जो जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धूर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले ही साध तीसरी मंजिल प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे थरा गजब हुई। अब यहाँ सतनाम को ये 5वीं मंजिल बता रहे हैं। अब देखो, यानी सतनाम पर और कोई बिरले संत 5वीं मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद पर पहुंचे। इस स्थान से, अब सतनाम को या स्थान लिख रहे हैं, राधा स्वामी को भी स्थान लिख रहे हैं कि राधा स्वामी पद तक पहुंचे। इस स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ था। कितने? इस सतनाम से और राधा स्वामी पद से यह स्थान सिद्ध कर दिया सतनाम यहाँ पर। अब आगे चलो, ये प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अब राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान बना दिया। अरे तेरा गजब होइयो, ये भगवान देखी सा पत्थर पर डैन की बुद्धि पर लाखों करोड़ों लोग उनके चक्कर में फंसे पड़े हैं, बड़ी आत्माएं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है। मुकाम माने स्थान, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अरे थारा गजब होइयो। अब कोई कहे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और फिर न कहे यही राष्ट्रपति का नाम है, ये प्रधानमंत्री का नाम भी दिल्ली ही है, तो कितना विद्वान और कितना जानकार है। तो पशु है नरा, उसने क्या ही कहा ना बेरा कर शराब को भांग भूंग पी रहा होगा, इसलिए बंड एंड बेंड। तो ये ज्ञान है राधा स्वामी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री शिवदयाल जी महाराज का है। ये जो ज्ञान आपको बताया जा रहा है, शिवदयाल जी। ओह, अब देखो, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी स्थान भी है यानी राजधानी भी है, और मालिक का प्रधानमंत्री का नाम भी राधा स्वामी है। अरे वाह। और इस मुकाम से यानी स्थान से 2 स्थान नीचे राधा स्वामी स्थान से सतनाम का मुकाम है। सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम का मुकाम का क्या अर्थ हुआ? या तो न्यों कि ये सतनाम मुकाम है, ये उलझ पुलझ थे न क्या ही नहीं बेरा था। अब आगे देखिए, सतनाम का मुकाम है जिसको, इस सतनाम को जिसको संतों ने सतनाम को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम, सतनाम को फिर सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह अंग्रेजों, चाड़ा पाट रखा तुम्हारे ज्ञान ने। राधा स्वामी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिवदयाल जी के विचार, और करोड़ों प्राणी इस मुझे बैठे, इसने कदे पट्टी बांध रखी है अनाड़ी संतों ने, बूढ़ी आत्माओं को नरक में ठोक दिया। अपने आत्माओं, ये तो है व्यास से छपे। अब देखो, अब इसके अंदर एक और विशेष आपको दिखाते हैं, यही सारवचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज का जो इसके अंदर क्या लिखा है, यहां देखो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन आखिरी वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने मरते समय बोले थे, शिवदयाल जी ने, वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने
के वास्ते हिदायत साधुओं सत्संगियों सत्संगियों के खास जुबान मुबारक से फरमाए। स्वयं अपने मुख से बोला। यहाँ देखो, अब यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहब सालग्राम और कुल साधुओं सत्संगियों सत्संगियों की तरफ मोतज होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जाना। ये राधा जी शिवदाल की पत्नी थी। राधा का स्वामी, राधा का पति, जैसे उत्तर प्रदेश में पति को स्वामी बोलते हैं, वैसे तो स्वामी का अर्थ पति ही होता है। तो जैसे उमा स्वामी का सीधा अर्थ क्या होगा? शंकर जी। उमा स्वामी का क्या अर्थ होगा? कौन है उमा स्वामी? शंकर जी, उमा जी का पति। तो ऐसे ही राधा स्वामी राधा जी का पति, यानी ये सालग्राम जो है इसने राधा स्वामी पंथ शुरू कर दिया कि ये जो शिवदयाल जी है यो खुद भगवान है, सतपुरुष मान लिया। और इसी के नाम तय, यानी इसकी पत्नी राधा नाम इसकी पत्नी का, ये उसका पति। तो राधा स्वामी उर्फ शिवदयाल जी को परमात्मा मान के और इसी के नाम की अब ऐसे ही अनाप शनाप व्याख्या बना दी। अब देखो, फिर राधा जी महाराज को हुक्म दिया कि शिब्बो और बुक्की और विष्णु को पीठ न देना। या बुक्की की कहानी और सुनावाएंगे, शिवदयाल जी से अच्छी जुड़ी है। या बुक्की कौन थी? अब स्वयं मरता हुआ कह रहा है कि शिब्बो और बुक्की और विष्णु को पीठ न देना। पुण्यात्माओं, पहले तो एक विचार करो, अंत समय में जो आदमी प्राण छोड़ने लग रहा है और वो फंस रहा है यहीं पर, बुक्की ने संभाल कर रखिए है, तू ऐसे करिए, तो वो कहाँ गया होगा? वापस भूत बनेगा या यही किसी पशु पक्षी की योनि में जाओगा। जहां आसाता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। ये नियम है प्रभु का। इसलिए कहा कि अंतिम जहां अंत में जहां आशा है वहीं वासा हो। ये बुक्की में आकर भूत बनकर शिवदयाल जी बुक्की में बोलने लग गया, क्योंकि ये पार कहाँ होता? जब अंत समय में ये सब फंसा पड़ा है, नो करिए तो नो करिए, आग लगे ऐसा तू चल अपने सतलोक ने, उड़द पुड़द हो रहा है। या तो पहले व्यवस्था कर देनी थी, 10-20-5 वर्ष पहले कुछ करना चाहता था तो अब उसको पता लग गया कि तेरी शायद आली है, तुम अंतिम सांस गिरना था, जब उसने ये सारा कुछ व्यवस्था करी। अब आगे देखो क्या बताया है। वचन 14, अब यहां देखो 14 नंबर वचन 14। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ, जो इसका छोटा भाई था शिवदयाल जी का, तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। अरे वाह, सतनाम सतलोक मान रहा है और अनामी लोग जो आपको ये दास बताता है, सतलोक से ऊपर अलखलोक, फिर अगमलोक, फिर अनामी लोक। तो इसने सुन रखा था परमात्मा कबीर जी की वाणी से सतनाम और अनामी, लेकिन पता इस शिवदयाल जी को कतई नहीं था। मेरा तो मत सतनाम और अनामी का था। यहाँ सतनाम को सतलोक सथान बता रहा है और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है। इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अपने आत्माओं, अब ये मरते हुए क्या कह रहे हैं शिवदयाल जी? मेरा पंथ नहीं है ये राधा स्वामी पंथ, ये सालग्राम ने सुना, ये राय साहब जो राय साहब सालग्राम इसने चला दिया, लेकिन मेरा मत नहीं। तो पहले तो ये यहीं से कट हो गया, जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो क्या है, जो मेरा पंथ को ना, ये राधा स्वामी कह के बौड़े हो गए। तो वहीं से यो चौड़ चपट हो लिया, यदि थोड़ा बहुत मानते भाई कुछ है। वैसे तो श्री शिवदयाल जी को ABC का ज्ञान नहीं, उआ बाई बक रहा है, बोल रहा है, तो अन्य को क्या होगा? अब देखो, ये राधा उसकी पत्नी थी, ये आपको दिखाते हैं। बहुत स्थानों पर यह प्रमाण है कि राधा उसकी पत्नी थी। अब आपको स्वामी जी महाराज कहाँ गए पहले ये दिखाते हैं, उसके बाद ये स्वामी शिवदयाल जी जिसको राधा स्वामी पंथ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माना जाता है, उसी के शिष्य ये सालग्राम थे।
और सालग्राम ने शिवदयाल जी को भगवान मान लिया। राधा स्वामी जैसे उमा स्वामी, तो शिवदयाल के नाम तयुनारापन चला दिया। अब देखो, पहले इसी में देख लेते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं कि स्वामी जी जब अंत समय में शिवो और बुक्कीर का चिंता कर रहा था तो कहाँ गया होगा? वो बुक्की में भूत बन गया, भूत बनकर प्रेत बनकर बुक्की में ही आ गया अपनी शिष्या में। और फिर वहां से ये सालग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ चलाया, वो उस भूत पर आदेश लेकर और फिर अपना कोई काम करता था। ये देखिएगा जीवन चरित्र हजूर राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। 17वीं बार 5000, सन 2006 ईस्वी में, मूल्य 15 रुपये। राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग आगरा, मुद्रक अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, बालेज रोड, आनंद। फोन नंबर इतने। ये हैं वो कुल धनी, परम धनी और शिवदयाल जी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अब यहाँ देखो 78 पृष्ठ पे जीवन चरित्र राधा स्वामी जी महाराज, न स्वामी जी महाराज। अब बुक्की जी का जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, जय हो, ये हुक्के की कसर हो रही थी पारों में। पुण्यात्माओं कहते हैं, अमल आहारी आत्मा कभू ना पावे पार। हुक्का यानी ये तंबाकू सेवन करना इस मानव शरीर के लिए सबसे ज्यादा पापदायक है और भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है, और जिसको शिवदयाल जी प्रयोग करते थे, सहर्ष करते थे। कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता था तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है कि जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का यह हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी और इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि कई दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2 दिन हाजिर हजूरी जरूरी यानी फ्रेश भी नहीं होती थी, कि रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक ये हालत रही। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जाएगी। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और अपने मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। आहा, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी पहले जब वो जीवा था, उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान में के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर्ध्यान होने से पेशतर करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए दरियाफ्त
कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कमाल हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय यानी कोई आपत्ति आ जाती, उस समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह जब पर राय साहब यू सालेग्राम ने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अरे वाह, जय हो। अच्छा, इब थारा कनेक्शन तो भगवान तो होया कोई ना, उस बुक्की का हो गया है। और बुक्की में वो कौन बोला था, वो शिवजाल जी भूत बन गया और प्रेत बनकर इस बुक्की में आकर बोलने लग गया। अब कहते हैं ये लेखक बोल रहा प्रताप सिंह जी, जो शिवजाल जी का छोटा भाई था, ये कहता कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती थी तो बुक्की का आगे अर्ज करते थे तो उसमें वो शिवदयाल जी प्रगट होकर बोलिया करते थे और जो आदेश उनका होता मैं उसी तरह करता था। और सालेग्राम भी नहीं करता था जिसने राधा स्वामी पंथ चलाया। अरे भले आदमियों, एक भक्त ने बताया कि जी मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से 30 साल लगभग जुड़ा रहा और कई घंटे बैठकर साधना करता था। शाम ने 2-2, 1-1, 2.5 घंटे सुबह शाम। फिर वो मर गया और वो पहले चूरमा रुचिकर खाता था, चूरमा, और हुक्का पिया करता, सिगरेट पिया करता, बीड़ी पीता था। क्यों, जब शिवदयाल जी हुक्का पियो तो अनुयायियों को तो नो ऑब्जेक्शन, उन्हें पीना ही विकार करना ही करना है। तो वो मरकर मेरे अपने पुत्र वधू में, छोरे की बहू में बोलने लग गया। ने बोला ऐसे ऐसे करा करो, मेरा एक स्थान बना दो। वो 4 ईंट लाई उसकी, वो बना दिया ना जिसमें कुत्ते मुत्या करें, वो पितर या भूत स्थान। और फिर कहता है कि हम उसका पूजा पाजा ना करते तो उसकी हमें कहता तुम्हारा ईंट का ईंट बजा दूंगा। फिर हम डरते उसकी पूजा करते, वो रोजाना चूरमा बना के वो बहू खाती, उसकी छोरे की बहू, और वह बीड़ी पीती तो कदे नहीं पिया करती। वो भूत उसमें पड़ गया तो वह बीड़ी भी पीने लगी, हुक्का भी पीने लगी। रोज चूरमा बनावे और सुबह आपे खावे और वह हुक्का पीवे। और जिस दिन चूरमा ना मिले तनु का थारा नाश कर दूंगा। और एक आधा काम ऐसा बता दिया उसने, हमारा काम भी हो गया। तो ये केस सौदा था। तब उसको बताया कि ये पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, परमात्मा की तरफ में वो घूमता रहा, जा फंसा नकली संतों के पास, साधना गलत थी और वो भूत बन गया। अब भूत पितर बन के भी उसमें पूर्व जन्म की कुछ कमाई रह जाती है, उसको फिर वो नोमेर तेर में अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद दे देकर, वचन दे देकर वह नाश करके कत्ती फिर गधे की जन्म जाएगी। तो उसने कहा कि अब आपसे नाम लिया है हमने भी, उस पुत्र वधू ने भी, उस हमारे भाई की पत्नी ने, तो वो ई पांडा छोड़ दिया उसने, हमारा पीछा छोड़ दिया है, पता नहीं काम रहे है, ईब नहीं बोलता उसमें आपका नाम लेने के बाद। तो ऐसा ही यही एग्जाम्पल शिवदयाल जी का, जो राधा स्वामी पंथ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी सुप्रीम है इनका। अब ये बुक्की में आकर भूत बन कर बोलने लग गया और उसी तरह बुक्की रोटी बनावे और आप बैठ कर खावे और उस पलंग पर बैठ कर हुक्का पीवे। बुक्की में वो भूत शिवदयाल जी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये कहते हैं कि हम नहीं मानते गीता और वेदों को, हमारे तो जो वक्त गुरु ने ज्ञान दिया है वो अनमोल वचन है। ये अनमोल वचन सुन ले, इनके सिर का बेराना पैर का है। कोई किसी ने जिंदगी में कदे कार नहीं देखी हो और जिसने कदे शहर नहीं देखा हो, पेट्रोल नहीं देखा हो, और वो कितने जंगल में बैठ कर जंगली लोगों में प्रधान पाक रहा हो, मैं शहर जाता हूँ वहाँ कार में घूमता हूँ, ड्राइवर चला सुन रखी किसी तरह। फिर उसे कोई पूछे कि ड्राइवर कैसा है, कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, तो उत्तर देवे कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं,
कार को पेट्रोल कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, तेरा सिर कहते हैं। अरे थरा गजब हुई। ऐसे ये शिवदाल जी के अनमोल वचन हैं कि अभी आपने सुने, अब फिर दिखा दो एक बार, क्योंकि नपट त्याना मन जी सा है, आनंद आ रहा तेरा गजब हुई हो। कितने दुनिया ने बर्बाद कर दे नकली लोग करके, नाश करके भक्तों के जीवनों का। अच्छा ये तो आपने सुना था ब्यास वाले, तो अब इनका और दिखाते हैं आगरा वालों की यही वार्तिक। सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जुबान मुबारक से फरमाया और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापा गया। अब देखो इसके मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली रोड, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। फोन नंबर ये है। इसके पृष्ठ नंबर 2 पे ये आगरा वालों का, पहले आपको व्यास वालों का पढ़ा था। यहां देखिए, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम में सतनाम, मुकाम सतनाम यानी सतनाम स्थान और राधा स्वामी पहुंचे। ये दोनों स्थान हो गए यहाँ पर, राधा स्वामी और सतनाम को इन्होंने दोनों को मुकाम बताया है। पहुंचावे, जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। ये 1 नंबर वचन में ये कहा है। अब 3 नंबर वचन में, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए थे, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली चले, पर सब के सब धुर स्थान नहीं पहुंच सके। बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरला साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। 5वीं मंजिल, मंजिल माने स्थान, ये 5वीं मंजिल सतनाम पर पहुंचे। और कोई बिरले मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पंथ, 8वीं पर यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। 8वीं मंजिल राधा स्वामी, जबकि राधा स्वामी शिवदयाल जी है। इसी स्थान से आदि सूरत का तंजुल यानी अवतार हुआ। अब देखो 4 नंबर में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम, राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम यानी स्थान है, राधा स्वामी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह। और इस मुकाम यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। कोई सिर पैर है इसका। और जिसको सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक, इस सतनाम को सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब हो, हे भगवान। आगे और देखिए इनकी के कसौटी देख। अब ये 4 वचन ही चल रहा है प्रश्न नंबर 5 पे। इसी में आगे चल के इन्होंने के बकवाद करी है। देखो, राधा स्वामी पद को अकय और अनामी भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट पैदा हुए हैं, और सच्चा मलकाना इसी स्थान जिसको सच्चा मलकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। बोले इनका कोई सर पैर हुआ। यहाँ कहते हैं राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। अकय अनामी जो चौथा लोक है ऊपर सबसे लास्ट वाला अनामी लोक, अकय अनाम भी कहते हैं राधा स्वामी को, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम यानी स्थान इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और यह सच्चा ला मकान, यह सच्चा ला मकान
जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं, इसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते भी हैं। बताओ इसका कोई सर पैर है? आप 20 बार पढ़ के इसका अर्थ निकाल दो, कहना क्या चाहते हैं। वही जैसे इस दयानंद जी ने लिख रखा है 5 में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में क्या है का बिना बेरा, उसमें अग्नि तनुरसी विष्णुवे तो सोमा ऋषि का अर्थ लिखा है कि हे लोगो, हे बिजली प्रसिद्ध, हे लोगो, जैसे हम लोग बिजली प्रसिद्ध समान शरीर के समान प्रण के अड़ंग बड़ंग करके 2 अक्षर की बात थी कि वो परमात्मा सह शरीर है और उस अमर परमेश्वर का सबके संभाल करने के लिए तीनों लोकों में प्रवेश करके सबकी देखभाल करता है, धारण पोषण करने के लिए भी एक और शरीर है उस अमर पुरुष का। सीधा सार था। और इसकी इनका सिर पैर को नहीं, इनका भी कि उसको ला मकान, उसको मकान स्थान भी कहते हैं, उसको नहीं भी कहते हैं, ऐसे कोई बात हुई। और थरा गजे भैया YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।